Good morning, dear students. Welcome all of you to the English literature class. Dear students, today in the English class, I am going to teach you one important lesson that is from supplementary book. All of you know that in the supplementary book, in chapter 8, there is a story, and the story is what? The bear story. Let us start the story. This is an interesting story, and in the end, there is a twist. Okay? So you need to read the story again and again, try to understand the whole story, and there will be very short questions from inside the chapters. So just try to read the story a number of times. Okay, let us move to the story. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बड़ा सा जंगल के किनारे में एक मैनर हाउस में एक औरत रहा करती थी. दिस लेडी हैड ए पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. और इस औरत का एक पालतू भालू था जिसको वो बहुत प्यार करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. और इस भालू को बहुत छोटा सा उम्र जब था तो उसको जंगल से पाया गया था, और इसका हालत इस तरह खराब था, आधा मरा हुआ जैसे था, और उसको घर में लाया गया और बोतल में दूध पिला के उसको बड़ा किया गया, जो कि इस औरत ने और उसका जो खाना बनाने वाली है दोनों मिलके उसको बड़ा किया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप इनटू अ बिग बियर so big and strong that it could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. ये जो बात है बहुत वर्षों पहले का बात है. अभी ये भालू बड़ा हो चुका है और इतना बड़ा हो चुका है कि वो कभी भी अगर चाहते हैं तो एक गाय को उठा के वहां से ले जा सकते हैं अपना शिकंजे में पकड़ के. ओके, but he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. मगर ये भालू ऐसा कुछ सपने में भी सोचा नहीं करते थे, क्योंकि इतना दोस्त जैसा उनका व्यवहार था. क्या इंसान हो कोई जानवर हो, किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो अपने जो रहने का जगह है जिसको कैनल कहते हैं, तो उसमें वो रहा करते थे और वहाँ से बैठे अपना बहुत बुद्धि भरा हुआ आँख उसको लेके वो चुपचाप बैठे देखते रहते थे. दूर में मैदान में बहुत सारा भेड़ बकरी ये सब चल रहे हैं और उसमें उसका आँख भर जाता था देख के. कभी भी उन लोगों को नुकसान करने के लिए कभी सोचते नहीं थे. The three shaggy mounted ponies in the stable knew him well. उस जगह में जहाँ पे भालू रहा करता था उस जगह में और भी 2-3 घोड़ा जैसा जो ऐसे ब्रीड घोड़ा जैसा प्रजाति का कोई चीज़ कोई जैसा भेड़ जैसा कुछ पोनी एक प्रकार का घोड़ा ही होता है छोटा किस्म का, तो वो भी रहा करते थे उस स्टेबल में, मतलब उस बथान में. ओके, मगर इन लोगों को अच्छे से पता था कि ये भालू कुछ करने नहीं वाला, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ओके, इसलिए इन लोगों को कुछ डर नहीं था, थोड़ा सा भी डर नहीं था. जबकि वो भालू अपना जगह में घर में घुमा करते थे, तब उन लोगों का थोड़ा सा भी डर नहीं था. And did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और इस भालू जब उनके मिस्ट्रेस के साथ, मतलब वो औरत के साथ जब इधर उधर घुमा भी करते थे, तब भी इन लोगों का कुछ सोच ऐसा नहीं आता था कि भालू कभी नुकसान कर सकते हैं. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. बच्चे लोगों को बहुत बार देखा गया है उस भालू को पीठ में चढ़ के जाते हुए, और कभी देखा गया जो भालू को जहाँ पे रहने का जगह है केनल है
उस जगह में बच्चे लोग इस भालू के दो पंजा के अंदर में सो रहे हैं, दो पंजा के बीच में वो लोग सो रहे हैं। The three dogs love to play all sorts of games with him. तीन कुत्ता भी था जो कि बहुत सारे गेम इस भालू के साथ खेलते थे। Pull his ears and his stump of tail and tease him in every way, but he did not mind it in the least. तो वो जो कुत्ते लोग थे क्या करते थे, इस भालू का कान खींचते थे, उसका पूंछ का कुछ बाल लेके खींचते थे और उसको हमेशा तंग करते थे, मगर इसका भालू का कुछ असर नहीं होता था, थोड़ा सा भी उसका ऐसा कुछ परवाह नहीं था कि वो कुछ करे। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. और ये भालू कभी मांस को छुआ भी नहीं, टेस्ट भी नहीं किए। वो क्या खाते थे, जो फूड कुत्ते लोगों के लिए बनाया जाता था वही खाते थे, और कभी कभी कुत्ते लोगों के साथ एक ही थाली में वो खाते थे। ब्रेड, पोरीज, पोटैटो, कैबेज, टानी, मतलब जितना सारा खाना कुत्ते लोग खाते थे, वो रोटी हो या पोरीज हो, आलू हो, गोभी हो, शलजम हो, कुछ भी हो, वो खाते थे। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. उसका भूख भी बहुत अच्छा था, और इस भालू का जो कुक जो है, खाना पकाने वाली जो है, इनका भी देखना था कि भालू का पेट ठीक ठाक भरे, वो भी ठीक ठाक देखती थी। Bears are vegetarian if they have a chance. भालू लोग वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है, अगर इन लोगों को शाकाहारी बनने का मौका मिलता है तो। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और भालू लोग फल को अच्छा पसंद करते हैं। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. जब ऑटम आता था, ऑटम मतलब क्या है, पतझड़ मौसम जब आता था, तब वो क्या करते थे, वो अपना उत्साह भरा हुआ आँख से पक्का जो सेब रहता था उसको देखता था, जो कि फल की बागान में, फल की बाग में जो पक्का पक्का सेब रहता था, एप्पल रहता था, उसको हमेशा बहुत उत्साह भरा हुआ आँख से देखता रहता था। And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और जब उसका उम्र छोटा कम था, तब कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपना लालच को संभाल नहीं पाते थे, सेब देखते ही सेब का पेड़ में फटक से चढ़ जाते थे और दो चार एप्पल वो तोड़ भी लेते थे और खाते भी थे। Bears look clumsy and slow in their movements. भालू अच्छा देखने में नहीं होता है और चलने में भी बहुत धीर रहता है। ओके, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any school boy at the game. मगर मौका मिलता है एक भालू को कि एप्पल के पेड़ में, सेब के पेड़ में चढ़ना, तो देखोगे उस जगह में स्कूल के बच्चे लोग भी हार जाएंगे, क्योंकि भालू इतना जल्दी उठ जाएंगे पेड़ में कि चौंक जाएंगे बच्चे लोग भी, इतना जल्दी कैसे चढ़ सकते हैं। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. अभी इस भालू को पता चल गया कि पेड़ में चढ़ के एप्पल खाना ये आइन के विरुद्ध है, ये गुनाह है, तो इसलिए वो अभी नहीं चढ़ते हैं, मगर वो अपना आँख को हमेशा बड़ा करके खुला करके रखते थे। जब कोई एप्पल या तो सेब, एप्पल मतलब सेब, जब कोई सेब नीचे गिरे तो फटक से वो उठा के लेके खाते थे। मतलब वो जानते हैं पेड़ में चढ़ के खाना गुनाह है, मगर नीचे गिरने से ले सकते हैं, उसको अभी पता चल गया, ये सीख उसको मिल गया। There had also been some difficulties about the beehives. एक बार कभी कभार ऐसा भी होता था, मधुमक्खी का छत्ता जो रहता है, वो छत्ता इन लोगों को, इस भालू को पागल करते थे, क्योंकि इस मधुमक्खी का छत्ता में जो मधुमक्खी रहते हैं वो लोग भी बहुत आक्रामणात्मक होते हैं, तो भालू लोगों को पेड़ में चढ़ने नहीं देते हैं। इस तरह की कभी हुआ है। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. एक बार ऐसा हुआ था,
पेड़ में चढ़ते समय मधुमक्खी का छत्ता से बहुत सारा मधुमक्खी आके उसका नाक में काट दिए थे, और इस भालू को पनिशमेंट भी मिला था। उसको पूरा दिन चेन में बांध के रखे थे उसका मिस्ट्रेस, मतलब ये औरत, और उसका नाक से खून निकल रहा था। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट। इस भालू को चेन से बांधा नहीं जाता था, मगर रात को ही खाली बांधा जाता था, रात के अलावा इसको बांध के नहीं रखा जाता था। एंड क्वाइट राइटली सो फॉर ए बियर, और भालू के लिए ये भी सही है। लाइक ए डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, ही केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। कुत्ते लोगों को जैसे ही, अगर कुत्ते लोगों को पूरा दिन भर बांधा रखा जाता है, कुत्ते लोग बहुत इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, मतलब मिजाज उन लोगों का बिगड़ जाते हैं, बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। तो भालू लोग भी अगर दिन भर बंधा रहेगा तो वो लोग भी गुस्से भरा हुआ हो जाते हैं। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक का गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए उनको दिन भर खुला रखता था, और वो औरत खुला रखती थी और रात को चेन से, सिकली से बंधे रखती थी। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. हर संडे को दोपहर के बाद उसको चेन से बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि इसका मालकिन जो है औरत, वो अपने एक बहन के साथ मुलाकात करने जाते थे, जो कि अकेली, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो इसलिए अकेली वो रहा करती थी। उस जगह में उस बहन के साथ दूसरी सिस्टर जो है उनका, तो उनके साथ मुलाकात करने जाती थी ये औरत। और जो जिस जगह में जाते थे वो बहुत दूर में है, वो पर्वत के जो झरना है, उसके बाद पर्वत के बाद एक झील रहता है, उसके बाद मतलब करीब 1-2 घंटा की रास्ता है जो कि घने जंगल से जाते हैं, उस जगह में उनको जाना पड़ता था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. और ये भी सही नहीं है भालू को लेके जंगल में जाना, जो जंगल में जितना सारा कुछ रहता है भालू को लुभाते रहते हैं, तो भालू को लेके जाना ठीक नहीं है, इसलिए उसको रख के जाना पड़ता था। It was better to be on the safe side. तो भालू को इस तरह अगर घर में रखे जाते तो यही सुरक्षित जगह होता है। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. और ये भालू इतना अच्छा नाव चलाने वाला भी नहीं था। एक मजाक है, लेखक ने यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर डाला है, थोड़ा रस डाला है। तो भालू एक ऐसा नाव चलाने वाले भी इंसान नहीं है, इस तरह जैसे बताने की कोशिश की है। तो भालू इतना अच्छा नाव भी चला नहीं सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मालकिन के साथ नाव में चढ़ते चढ़ते इतना डर गए थे हवा का झोंका आने के बाद कि वो नाव को उल्टा दिए थे और दोनों को तैर तैर के किनारे में आना पड़ा। एक बार ऐसा भी हुआ था। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब इसको पता चल गया है संडे को दोपहर के बाद अगर चेन से बांधना मतलब क्या है, और उसका मिस्ट्रेस जो है, मालकिन जो है, उस तरह समय में चेन से बांध के थोड़ा सा थपथपाते थे मुंडी पे, और इसमें एक प्रॉमिस रहता था, एक वादा रहता था, जो कि दिन भर अगर अच्छा रहेंगे, उनके अनुपस्थिति में अगर ठीक ठाक रहेंगे तो उसको एक सेब खाने को मिलेगा, एक सेब मिलेगा। He was sorry but resigned like a good dog. तो जब इस तरह चेन से बांध के उसका मालकिन जाती थी तो उनको बहुत दुख होता था, मगर कुछ नहीं करते थे। जैसे कि कुत्ते लोग होता है, चुपचाप रहते हैं जब कुछ कोई मालकिन कहाँ पे या मालिक कहाँ पे जाते हैं। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, और माथा को थपथपाते हुए जब जाती थी उसका मालकिन, और ये बोलती थी कि तुम्हें लेना ठीक नहीं है जंगल में। तो इस तरह बोल के जब जाती थी तब भालू को पता चलता था कि चलो भाई ठीक है, चली जाती है, अच्छा है, तो इसलिए चुपचाप सह लेते थे वो भालू। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought
she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक दिन रविवार को जब वो औरत चेन से जैसे कि हर संडे को बांधती थी, वो औरत एक संडे ऐसे चेन से बांध के वो आधा रास्ता ही किए गए जंगल में, अचानक पीछे से कुछ तोड़ने का आवाज़, जैसे पेड़ पौधा का टहनी तोड़ने का आवाज़ उनको सुनाई दिए, जो घुमा हुआ जो रास्ता हो जाए उस रास्ता में, और पीछे तरफ भी इस तरह आवाज़ उनको सुनने को मिला। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. और पीछे मुड़ के औरत चौंक गए क्योंकि वो भालू जो है पीछे ही था, उनका जो भालू वो पीछे ही था और बहुत जोर से चल चल के आ रहे थे। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. तो इस जगह में लेखक ने हम लोगों को एक जानकारी दी है, भालू को लगता है जैसे बहुत धीरे में चलते हैं, मगर वो लोग छलांग थोड़ा इतना जोर से मार सकते हैं जो कि एक घोड़ा से भी जोर जा सकते हैं, घोड़ा से भी जल्द वो चल सकते हैं। मतलब पता लगता है जैसे भालू धीरे से चल रहे हैं, मगर इतना जोर से छलांग मारते मारते जा सकते हैं जो कि एक घोड़ा से भी ज़्यादा जोर चल सकते हैं। In a minute he had joined her, panting and sniffing. और एक मिनट के बाद ही देखा गया वो भालू करीब करीब उस औरत के पास आ गए हैं और हांफने लगे और सूंघने लगे। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। और कुत्ते लोग जैसे मालिक के पास में चलते हैं, उस तरह ये भालू भी उस मालकिन के पास आ गए, अपना जगह ले लिए और पैर के साथ साथ चलने लगे। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, और बहुत गुस्सा हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. उस औरत को गुस्सा इसलिए है क्योंकि लंच के लिए ऐसी देर हो गए हैं और ऐसा इतना समय हाथ में नहीं है, उस भालू को पीछे घर में छोड़ के आए। और एक बात है, क्योंकि भालू, ये जो भालू उनका इतना नटखट हो गए हैं, उनका बात नहीं सुने, इसमें भी उनका गुस्सा आ गया। She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. बहुत जोर, जितना जोर से चिल्ला सके उतना जोर से वो अपना गला से आवाज निकाले, चिल्लाए और घर में लौट जाने के लिए बोले, और उसके साथ साथ अपना हाथ में जो छाता था उस छाता से उसको डराने की कोशिश की। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. उस भालू ने तुरंत रुक गए कुछ पल के लिए और अपना आंख जो है, चतुर आंख, उस आंख से उस औरत को झांके, मगर ऐसा हुआ कि वो लौटना नहीं चाहते, इस तरह हालत में वो रह गए और उस औरत को सूंघने लगे। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. और उसके बाद वो औरत जब देखे उसका कॉलर में बेल्ट भी नहीं है, जो कि नया नया खरीदा गया था, ठीक है, और उस समय इतना गुस्सा उनको आ गए कि वो अपना छाता से इतना जोर से उसका नाक में मरे कि वो छाता दो टुकड़ा हो गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. उस वार के बाद भालू ने क्या किया, रुक गए, अपना मुंडी को हिलाए और अपना मुंह को बहुत बड़ा करके 2-3 बार ऐसे किए जैसे कुछ बोलना चाहते हैं। Then he turned around and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. उसके बाद क्या भालू किए, भालू ने घूम गए और घूम के पीछे तरफ चलना चालू कर दिए और जाते जाते बीच में रुक के पीछे मुड़ के उस औरत को देखने लगे। जब तक वो भालू जाते रहे तब तक इस तरह देखते रहे और एक समय में वो भालू उस औरत के नजर से बाहर हो गए। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. जब औरत ने शाम को घर में लौट के आए और देखे उस भालू उसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे पहले बैठे हुए थे
और बहुत दुखी उसको दिखाई दे रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, उस औरत ने बहुत गुस्से में अभी भी थे। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। और उसके बाद वो औरत इतना गुस्सा में आ गए कि उसके पास जाके उसको डांटने लगे बहुत जोर जोर से, और इसके बाद बोले कि और 2 दिन इसको इस तरह चेन से बांध के रखना है। द ओल्ड कुक who laughed the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry। बूढ़ी औरत जो खाना पकाने वाली औरत, वो इस भालू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, ओके, और वो जोर से दौड़ के रसोई घर से निकले और बहुत उसको गुस्सा में दिखाई दिए। किसको? खाना पकाने वाली औरत, वो गुस्से में है। What are you scolding him for, Mrs? said the cook। और खाना पकाने वाली औरत ने बोले, अरे अब क्या कर रही है, क्या हुआ, इसको क्यों डर रहे हैं? He has been as good as gold the whole day, bless him। अरे ये बच्चा तो इतना अच्छे है, इतना सोना जैसा दिखने में होता है, इतना अच्छा वो व्यवहार में दिन भर थे, उसको तो आशीष करना है, उसको तो प्यार करना है। He has been sitting here quite still on his haunches as big as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back। वो तो दिन भर पूरा इसी जगह में चुपचाप बैठे हुए थे, जितना शिष्ट हो सकता है, जैसे कि एंजल आसमान से जैसे देवदूत आता है, जितना सुंदर चेहरा होता है, उतना सुंदर चेहरा लेके दिन भर यहाँ पे बैठे हुए थे, और पूरा दिन भर गेट की तरफ वो मुंह मुड़ के खड़े थे, कब आप आएंगे लौट के इसको देखने के लिए। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। ये कहानी यहाँ पे खत्म होता है। तो इस कहानी में हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, क्या यहाँ पे जानकारी मिला है कि ये औरत के साथ जंगल में जिस भालू का मुलाकात हुआ, वो असली में इस औरत का भालू नहीं था, वो एक जंगली भालू था। और इस औरत ने इतना जोर से चिल्लाए, इतना जोर से मारे, तो भालू जो है, जंगली भालू, वो भी शांत होके, वो भी डांट खा के पीछे तरफ भागते गए। मगर इस औरत को पता ही नहीं था कि ये भालू उसका भालू नहीं है। उसका भालू जो जिस तरह बंधा हुआ था केबल में, उसी तरह बंधा में था, उसी तरह सिकली में बंधा हुआ था। और उस भालू इतना व्यवहार में थे कि जैसे बैठा के गए उसका मिस्ट्रेस थे, ऐसे ही बैठे थे। और जंगली भालू बहुत खतरनाक होता है। तो इस औरत का भाग्य अच्छा है, इनका लाख अच्छा है कि वो भालू ने इस औरत को कुछ नहीं किए। ये औरत सोचे अपना भालू है, उसको डांटे, उसको पीटे, मगर वो भालू ने क्या हो गया पता नहीं है, इस औरत को कुछ नहीं किए। भालू बहुत डेंजरस होता है, एक औरत को, एक इंसान को मार सकता है। उसका पंजा में नाखून इतना नोकीला होता है, और उसका दांत इतना खतरनाक होता है, और इतना ताकत होता है भालू के शरीर में, एक इंसान को मारना उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये औरत भालू को पूछते पालते इस तरह हो गए हैं कि उनको शायद भालू लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर से पता चल गया था। हो सकता है इस भालू का शरीर का जो एक मह होता है इस औरत के साथ थे, इसलिए वो भालू जो जंगल का, वो भी इस औरत को कुछ नहीं किए। तो कुछ भी कारण हो, मगर हम लोग देखने को मिलता है कि ये औरत का लाख अच्छा है। उस जगह में, जंगल में, अकेले जंगल में, घना जंगल में एक भालू के साथ मुलाकात होना, जंगली भालू, और ये सुरक्षित आ जाना, ये नसीब का बात है। तो चलो, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेल, यू लव दिस स्टोरी। आई थिंक you must read this story again and again, try to understand, and hope if I give some questions from inside the chapter, you would solve it very easily. Bye bye all of you, have a great day.